नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस वक्त मैं जनपद महाराजगंज के गुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मेदिनीपुर में आया हूं। हमारे साथ इस मेदिनीपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान समितंजय जी हैं। समितंजय जी के बारे में जितना कहा जाए कम है और एक बड़ी ग्राम सभा है। क्यों प्रधान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। लगभग कितने मजरे हैं सर, कितने पूर्वे हैं? 12 मजरे हैं। 12 मजरे हैं। एक बड़ी बड़ी ग्राम सभा है और इतने लोगों को लगभग 8,000 की तादाद भी है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ सर? जी जी 8,000 की तादाद है वोटर लिस्ट में। तो एक बड़ी ग्राम सभा है, काफी भीड़ है गांव में, और ऐसे में सब मैनेज करना बड़ा बड़ा टफ भी होता होगा लोगों को, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना। प्रधान जी, पहले तो हम एक जानकारी और जानना चाहेंगे कि आपका लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। जी कौन कौन सी योजनाएं थी इस कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में आपने उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया, उन कार्यों पे आपने बल दिया? जी, जैसे नाली, रोड, सीसी, ढलैया, अन्नपूर्णा भवन, जी जी। आरसीसी, आंगनबाड़ी, अंतरिय स्थल, निम्न कार्य कराया गया है। जी जी। सर, अगर आप बात करें विधायक निधि से कुछ, अब तो 2027 का चुनाव भी सर पे है, विधायक जी भी आएंगे, सांसद जी भी कहीं कहीं आएंगे, तो ऐसे में विधायक निधि से या सांसद निधि से कुछ कम हुआ है क्या? जी नहीं, रोड पीडब्ल्यूडी रोड बनी है विधायक निधि से। ग्राम सभा के अंदर कोई भी विधायक निधि द्वारा काम नहीं कराया गया है। मतलब ग्राम सभा में नहीं कराया गया, गांव से बगल का वो जो लिंक रोड जा रहा है वो विधायक जी ने करवाई, ये अच्छी बात है। विधायक से आपके संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। सांसद जी भी आते हैं ग्राम सभा में? जी जी आते हैं। आरआरसी सेंटर है जी। वाहन लेना था, वो कूड़ा वाली गाड़ी जी ले लिया गया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। उन्होंने कई सारी स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई हैं। हम प्रधान से जानने की कोशिश करते हैं, आपके वहां, आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सालय है जी। सीएससी भी है। यानी होम्योपैथिक चिकित्सालय है, सीएससी भी है, एनएम सेंटर वगैरह? जी जी है, एनएम सेंटर भी है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की बात, हम बात थोड़ी सी मनरेगा, जो अब बीबीजी रामजी योजना हो गई है, मनरेगा में जो 252-53 रुपए मिलते हैं, अब तो शायद 300 हो गए हैं। सर, क्या संतुष्ट हैं? जी नहीं, तो 250 रुपए, 252 रुपए में लेबर दिक्कत से मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। ये हर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधानों की ये लगभग अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, लगभग हर जगह ये सुनने में आता है। कहीं ना कहीं इसमें क्या चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो? जी जी बदलाव हो, लेबरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, ताकि जो भी हो काम करने में सहमत हो। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी, जल जीवन मिशन, जिसके तहत सड़कें तोड़ दी गई और वो अभी तक बनी नहीं। अब आपको क्या लगता है, आपके वहाँ क्या हाल है? सर वही हाल है, यहाँ भी है, सड़कें तोड़ दी गई, अभी तक बना नहीं, चालू नहीं हुआ। ये हमें लगता है हर प्रधानों का दर्द है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जहां जहां मैं गया, जिन जिन प्रतापगढ़ हो, बाराबंकी हो, आपका गोंडा हो, आपका बहराइच हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, बगल का कुशीनगर हो, या आपका सीएम सिटी गोरखपुर हो, ये लगभग हर जगह की यही हाल हमें देखने को मिले हैं। प्रधान जी, बेसिकली गांव वालों को ये लगता है, मैं आपको बताता चलूं, गांव के लोगों को ये लगता है कि प्रधान जी तो अपना कमीशन वमीशन लेकर के किनारे हो गए, सड़कें तोड़वा दी। ऐसे में प्रधान केवल केवल वो 4 बातें सुनता है वह है, जबकि सही तो ये है कि प्रधानों को मिलना जुलना कुछ नहीं। योजना केंद्र सरकार की थी और सड़कें वो टूटी हुई हैं। तो सर, उसके अभी आपकी तरफ से जो सड़कें टूटी थी, उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी आप? सरकार पे यही कहते हैं, ठेकेदार से बात होती है, वेंडर से, तो यही कहते हैं कि बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक तो उसी तरह बनी नहीं, अभी वो ऐसे ही है। जी ठीक बात है। अभी वैसी क्या उन्होंने मान लिया, जो किसी मिस्टर एक्स के घर का पाइपलाइन अगर कहीं चोक हो गया, तो क्या आपके पास भी कहीं उन्होंने आपको वो डायग्राम दे रखा है कि आपको पता हो कि अच्छा यहाँ वाला पानी चोक हुआ है, ये वाली लाइन यहाँ खुदाई कर लें तो हम इनकी पाइप सही करवा देंगे? अभी तो सर चालू हुआ ही नहीं। जब चालू होगा, पानी चालू होगा, उसके बाद तो कुछ हो। अभी काम ही नहीं पूरा हुआ। काम ही नहीं पूरा हुआ है।
आपके वहाँ बारात घर? जी नहीं, अभी तक नहीं बना है, बारात घर नहीं है। प्रयास में है हम लोग की बन जाए। डिजिटल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी जी नहीं। बिल्कुल, चूंकि युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं डिजिटल लाइब्रेरी, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती जी है। जी जी। कई 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 सारी चीजें हैं। अब ऐसे में सर 2027 का चुनाव भी सर पे है, विधानसभा भी है, और साथ ही साथ आपका भी चुनाव लगभग लगभग करीब ही आ गया है। जी तो अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए मेरे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज है? ठीक है सर, मैं यही पूरे ग्राम सभा के लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, और इसी तरह जिस तरह से लोग हैं उस तरह खुशहाल रहें। सर 2 लाइन में कोई मैसेज क्या कि जो आपके काम अधूरे रह गए, वो पूरा कौन कौन से काम है जो अधूरे रह गए, वो नेक्स्ट वाले कार्यकाल में पूरा करना जी चाहेंगे? जी, अगर फिर अगली बार अगर ग्राम सभा के लोगों से सपोर्ट मिलेगा, अगली बार फिर अगर प्रधान बनाएंगे लोग, तो अगली बार जो काम इस बार नहीं हुआ, अगली बार पूरा किए जाएंगे। गांव के जो भी सहमत होगा वो काम पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, वो काम पूरे किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। ये थे समितंजय गौर जी, ग्राम सभा मेदिनीपुर के। आपने कहा कि अगर एक मौका और अगर मिलता है, तो वैसे काम तो हमने बहुत सारे कराए हैं, लेकिन अगर एक मौका और मिलता है तो जो अधूरे काम है, जैसे बारात घर है, लाइब्रेरी है, बाकी खेलकूद का मैदान है, ओपन जिम है, अपने बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यकता है ग्राम सभा के लिए, और वो धरातल पे लाने का भी आपने जब बताया कि जो नालियां तोड़ दी जा रही है जल जीवन मिशन वाली, उन लोगों ने अभी उसका कहीं कहीं ठीक से वो क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है धरातल पे। कुल मिला जुला करके कहते हैं कि अगर ग्राम सभा के लोग दोबारा इन्हें मौका देते हैं, तो प्रधान जी ने ये अपने अपने लोगों से वादा किया है कि इस बार हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, और अभी तक खरे ही उतरे हैं। अब तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देखते हैं प्रधान जी के सर पे दोबारा ताज सजता है या नहीं। एपीएस न्यूज के लिए मैं राजू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।